मैं रोऊं जब जगत को, मोको रोवे ना कोय, और मोको रोवे सोच कर, जो शब्द बोए सो होए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरी द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं, ऐसे कौन से तीन जीव हैं जो हमेशा सोते रहने चाहिए, जिनका जगना समाज के लिए हानिकारक होता है, समाज के लिए विनाश का कारण बनते हैं। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कबीर दास जी का एक बहुत ही सुंदर सा दोहा। तो सुनिए। कुटिल वचन सबसे बुरा, जाकी करे तन हार, और साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि कुटिल वचन, कड़वे वचन ऐसे होते हैं जो तन के साथ साथ हमारे मन को भी जलाते हैं, जो हमें मानसिक पीड़ा पहुंचाते हैं, जो हमारी आत्मा तक को छलनी कर देते हैं। अगर हम किसी से कुटिल वचन कहते हैं या कोई हमसे कटु कड़वे वचन कहता है, नकारात्मक बातें बोलता है, तो नकारात्मक बातों को बोलने वाला भी और उन नकारात्मक बातों को सुनने वाला भी दोनों ही मानसिक कष्ट भोगते हैं। नकारात्मक बातें हमेशा ही मानसिक कष्ट का कारण बनती हैं। वो हमारे तन के साथ साथ हमारे मन को भी कष्ट पहुंचाती है, हमारी आत्मा को छलित करती है। वहीं जो साधु वचन होते हैं वो अमृत की धारा के समान होते हैं। यानी कि जो प्रिय वचन होते हैं, जो अच्छे वचन होते हैं, ऐसे वचन जो एक साधु के वचनों के समान होते हैं, वो एक अमृत की धारा के समान होते हैं, जिनके कहने से मन को सुख और शांति मिलती है, जो अमृत की धार के समान हमारे जीवन में बरसते हैं। और ऐसे प्रिय वचनों को बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ही आनंद में रहते हैं, दोनों के ही मन को सुकून मिलता है। तो इसलिए हमेशा अपने शब्दों पर कंट्रोल रखें और कोशिश करें कि किसी को भी कड़वे और कटु वचन ना बोले। हमेशा अच्छे और प्रिय वचनों का ही प्रयोग करें, क्योंकि प्रिय वचन कहने वाले और सुनने वाले दोनों को सुकून देते हैं, और कटु वचन कहने और सुनने वाले दोनों की ही मानसिक पीड़ा का कारण बनते हैं। आप देखते हैं कबीर दास जी का एक और दोहा जो बहुत ही खूबसूरत है। तो सुनिए। बाजीगर का बांदरा, ऐसा जीवन मन साथ, और नाना नाच दिखाए के, राखे अपने साथ। यानी कि कबीर दास जी कहते हैं कि जो हमारा मन होता है वो हमें अनेक प्रकार के नाच दिखाता है। जैसे बाजीगर अपने बंदर को अनेक प्रकार के करतब सिखाता है, बाजीगर के इशारों पर बंदर नाचता रहता है, वैसे ही हम भी अपने मन के इशारों पर नाचते रहते हैं। जैसे हमेशा बंदर बाजीगर के कहने पर अनेक नाच दिखाता है, वैसे ही हमारा मन भी हमें अनेक प्रकार के नाच नचाता है। हम अपने मन के इशारों पर नाचते रहते हैं, लेकिन फिर भी बाजीगर का बंदर सदैव उसके साथ रहता है। वैसे ही हम सदैव अपने मन के अधीन ही बने रहते हैं, सदैव अपने मन के अनुसार ही आचरण करते रहते हैं। हमेशा उस बंदर के समान ही हमारा मन हमारे साथ रहता है। अब कबीर दास जी का सबसे इंपोर्टेंट दोहा, जिसका मैंने इस वीडियो में शुरू में ही जिक्र किया था कि ऐसे कौन से तीन जीव हैं जिनका सोया रहना ही ठीक है, जिनको जगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जो अगर जगेंगे तो समाज में कोई ना कोई हानि ही पहुंचाएंगे, समाज को उनके जगने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। और इस दोहे में उन्हीं तीनों जीवों का कबीर दास जी ने जिक्र किया है। तो सुनिए। सोया साधु जगाइए, करे राम का जाप, कि सोया साधु जगाइए, करे राम का जाप, और ये तीनों सोए भले, साकत सिंह और सांप। यानी कि कबीर दास जी कहते हैं कि सोया साधु जगाइए, करे राम का जाप, कि साधु अगर सो रहा है तो उसको जगा दीजिए, ताकि वो राम नाम का जाप करे और संसार को सही रास्ते पर ले जाए, सद्मार्ग की ओर अग्रसर करे। वो अपने सत्य और प्रिय वचनों से समाज का मार्गदर्शन करे। इसलिए साधु अगर सो रहा है तो उसको जगा दीजिए, क्योंकि उसके जागने से समाज को कोई ना कोई लाभ की प्राप्ति ही होने वाली है। उसके वचनों से, उसके कर्मों से समाज सद्गुणों की प्राप्ति करेगा और सद्मार्ग की तरफ अग्रसर होगा। लेकिन आगे कबीर दास जी कहते हैं, ये तीनों सोए भले, साकत सिंह और सांप।
लेकिन साकत, सिंह और सांप इन तीनों को कभी मत जगाइए। अगर ये सो रहे हैं तो इनको सोने ही दीजिए। साकत यानी कि सांसारिक व्यक्ति, वो व्यक्ति जो सांसारिक मोह माया, लोभ, काम, क्रोध में लिप्त रहता है, उसको सोए ही देना भला है। सांप अगर उठेगा तो विष ही उगलेगा। और सिंह जागकर क्या करेगा? निर्जीव जानवरों की हत्या करेगा, उनके मांस को खाएगा, क्योंकि वही उसकी प्रवृत्ति है, वही उसका भोजन है, किसी को नुकसान ही पहुंचाएगा। तो इसलिए सांसारिक लोभ, मोह, माया में लिप्त व्यक्ति, सांप और सिंह, इन तीनों को कभी जगाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आप इन्हें जगाएंगे तो इनसे समाज का कोई लाभ नहीं होने वाला, बल्कि ये जागकर समाज को किसी न किसी प्रकार से हानि ही पहुंचाएंगे। लोभी, काम, क्रोध, लोभ, माया में लिप्त व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति, उससे किसी को कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। वो किसी न किसी को अपने निजी स्वार्थ के लिए हानि ही पहुंचाएगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं इन तीनों को सोए ही रहने देना चाहिए। ये सोए ही भले हैं, क्योंकि ये जगेंगे तो किसी ना किसी का नुकसान करेंगे, समाज को कोई ना कोई हानि ही पहुंचाएंगे, विष ही उगलेंगे। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति सोए ही भले। और इस वीडियो को खत्म करने से पहले कबीरदास जी का एक और सुंदर सा तो सुनिए। दान दिए धन ना घटे, नदी न घटे नीर, अपनी आंखें देख लो, क्या कहे कबीर। तो ये थे कबीरदास जी के बहुत ही खूबसूरत दोहे। और यदि आपको ये दोहे अच्छे लगे हो और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।